ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का थर्ड नंबर, अगर इस तरीके का स्लोप गिवन है, ठीक, तो इसे रीड करना है। बताओ क्या होगा। बोलो। सर पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और इंक्रीज। वेलोसिटी पॉजिटिव एंड सर आगे कुछ बताया क्या? नहीं, ये स्टार्ट हुआ। वेलोसिटी पॉजिटिव बताया और इसके अलावा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। और वेलोसिटी के बारे में यही बोलोगे, हाँ सर। ठीक है। और एक्सीलरेशन, नॉट कांस्टेंट। अच्छा, ये जो इंक्रीज हो रहा है, क्या ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, कीतार। देखो ये कैसे हमें पता चला। अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले ले, ए बी सी, ठीक है, तीनों का हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसको बोल दो, इसको थीटा 1, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3। बताओ थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 में कौन बड़ा है? थीटा 3, ठीक है। तो इस अब वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा हमें? एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन बताएगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे एक्सीलरेशन किसका बड़ा? A3 का, A2 का, फिर एक्सीलरेशन A1 का। अगर हम इसी टाइम पे हम वेलोसिटी को मेजर करें, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, तो वेलोसिटी जो है वो अगर इस पॉइंट का पॉइंट 3 है, ठीक है, तो वेलोसिटी V3 का ज्यादा होगा, फिर V2, फिर V1। और ये जो वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका क्या एक रेट है, ठीक ना, बढ़ने का क्या टाइम के कुछ इंटरवल से लेना देना है? ये मतलब टाइम के साथ ऐसा नहीं है, ये नॉन, ये जैसे मन तैसे ये बढ़ रहा है, कर है कि नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी का कोई एक फिक्स नहीं है कि इतना टाइम है तो इतना ही बढ़े, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देते तो एक फिक्स इंटरवल पे जाता, तो वहां पे यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। और एक्सीलरेशन भी तुम्हारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो तुम क्या बोलोगे, क्या एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है? नहीं, एक्सीलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या इस टाइप के कर्व के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं सर। इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है कि इनवैलिड? यहाँ पे इनवैलिड, इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक ना। तो इस कर्व को देखकर हम इतना ही रीड करेंगे, ओके। ओके सर। चलो अगला देख, फोर्थ। वेलोसिटी टाइम गिवन है और कुछ इस टाइप से स्लो, नहीं ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट सेम। चलो अब इसके ऊपर कमेंट करो, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव होगा। वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होगा? कुछ इंटरवल तक पॉजिटिव है, कुछ इंटरवल तक नेगेटिव है कि नहीं? हाँ सर। जी सर। टी नॉट टाइम तक, t इक्वल टू 0 से टी नॉट टाइम तक वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, ओके। हाँ सर। और एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव। एक्सीलरेशन तो हम स्लोप से देखेंगे। अब जैसे वेलोसिटी के बारे में अगर हमें कमेंट करना है यहाँ पर, तो वेलोसिटी के बारे में तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये बताओ। डिक्रीज। इंक्रीज कर। डिक्रीजेज। अब एक्सीलरेशन के बारे में बोल रहा हूँ, तो एक्सीलरेशन क्या है हमारा, हर एक जगह हम स्लोप लेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, और ये एक्सीलरेशन हमारा फिक्स मिलेगा,
θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? एक्सीलरेशन कांस्टेंट एंड क्या मिलने वाला है? नेगेटिव। ओके, क्लियर है? हाँ सर। जी सर। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, एक्सीलरेशन टाइम। इसका पहला पहला वाला एक बार दिखाइए सर। थोड़ा सा नीचे आइए, सेकंड वाला। हाँ हाँ सर, ये ठीक है सर, ओके हो गया। अब एक्सीलरेशन टाइम पर हम आते हैं। ठीक है, इधर टाइम है और इधर तुम्हारा एक्सीलरेशन है और ये कुछ ए नोट दे रखा है। बताओ इसके ऊपर क्या बोलोगे? एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, और कुछ बोल सकते हो? एंड वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट। एंड पॉजिटिव। ठीक है, हाँ सर। ओके। जी सर। अच्छा, इसका स्लोप क्या देगा? चार जार्क, हाँ, dA/dt करेंगे, यही स्लोप जो होगा इसको हम जर्क बोलते हैं। ठीक है, जानते हो क्या होता है जर्क? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। नहीं सर। एक एग्जांपल दे दो जर्क का। डिफाइन तुमने क्या, एग्जांपल बता दो जर्क का क्या होता है। एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता सर। जोर का झटका। कभी कभी स्पीड बढ़ाया, कभी ब्रेक लगाया, कभी स्पीड बढ़ाया, हाँ। कभी ब्रेक लगाया, वही हो गया सर। मतलब काफी स्पीड बढ़ाया और बहुत कम टाइम पे उसको रोक दिया। ठीक है, एक्सीलरेशन के जो रेट को काफी चेंज कर वो मतलब इसको हिंदी में समझो तो ऐसा समझो, जोर का झटका। ठीक है, कब फील, जब भी तुम्हें बहुत जोर का झटका फील हो तो वहां पे तुम्हारा ये एग्जाम्पल हो जाता है जर्क का। ठीक है, पहला वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा, अब यहाँ पर दिक्कत ही नहीं है, एटी कर्व दे रखा, इसके ऊपर का तो हमें जाना नहीं है, और अभी हम नीचे का पीछे का हम बात करेंगे नहीं। जैसे ये टाइम है, ये ए है, तो हमें बस एटी के बारे में बताना है, और इसके पीछे मतलब जैसे हमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन इसके ऊपर कमेंट नहीं करना, हम हमेशा आगे की तरफ बात करते हैं। तो बताओ इसके लिए क्या बोलोगे? नेगेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट। हाँ, एक्सीलरेशन इक्वल टू नेगेटिव एंड कांस्टेंट। थर्ड नंबर टाइम है, ये एक्सीलरेशन है, रीजन से पास कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? सर ऊपर वाला सर एक बार दिखाना सर। एक्सीलरेशन सर। एक्सीलरेशन नीचे है ना टाइम के, ओके सर, ओके ठीक सर। हो गया। अब इसके ऊपर क्या बोलोगे? एक्सीलरेशन इक्वल टू पॉजिटिव तो दिख रहा है, एंड इंक्रीजिंग है, एंड इंक्रीजिंग है, इसी को तुम क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। सर यहाँ पर यूनिफॉर्म क्यों नहीं होगा? एक सेकंड, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म ना देकर इसको यूनिफॉर्म करो। इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब हमारा कर्व टाइप का होगा तब नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, और कुछ बोल सकते हो? अगर इसमें ना कुछ जेई वालों के लिए ध्यान से सुन लो, ठीक है, नीट को नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं। जेई वाले, अगर मैं बोल दूं कि इफ वेलोसिटी इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे एक्सीलरेशन तुम्हारा चल रहा था, पॉजिटिव था और इंक्रीजिंग था यूनिफॉर्मली। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी पॉजिटिव दे दूं तो क्या होगा? तो वेलोसिटी बताओ क्या होगा? वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? सर इंक्रीज। हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा सर। इंक्रीजिंग एट ए फास्टर रेट। ठीक है, अगर मैं इफ वेलोसिटी इक्वल टू नेगेटिव दे दूं तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज एट ए डिक्रीज फास्ट। करेगा। हाँ, वेलोसिटी विल डिक्रीजेज डिक्रीजिंग एट ए फास्टर रेट। ओके, चलो एक सर एक्सीलरेशन सर यूनिफॉर्म कैसे हुआ और एक बार समझा दीजिए सर।
अरे ये पासिंग स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन से। अब इसको 0 मान लो, ये टाइम 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके ठीक है। अब इस टाइम में एक्सीलरेशन जितना बढ़ रहा है उतना 2 से 3 टाइम पे भी एक्सीलरेशन उतना ही जाएगा और 3 से 4 भी उतना ही जाएगा। तो सर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है। हाँ, अब मैं अगर ऐसे में बोल दूं, ये इसी का फोर्थ आ जाएगा। नहीं, ये टाइम है, ये है। अब बता दो, अब इसके ऊपर कमेंट करो, जो जो चीज ऊपर लिखा हो वही चीज नीचे लिखना है। Acceleration positive. एंड Increasing at a Increasing. uniform rate. हाँ, तो इसको ऐसे लिख, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड increases at a non uniform rate। है कि नहीं? अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ सर। आगे अगर बोलना होगा इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, अगर यहाँ पर दे दूं इफ वेलोसिटी इक्वल टू पॉजिटिव, तब क्या होगा? देन, ठीक ना। अब जैसे ये कर्व था, अगर तुम्हें एक्सीलरेशन पॉजिटिव दे दिया तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी इंक्रीजेज एट ए फास्टर रेट, ये बोलेंगे ना। देन वेलोसिटी will increases at a faster rate। okay, if velocity equal to negative, then क्या बोलोगे? then velocity will decrease at a faster rate। ठीक है, फास्टर रेट लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिक्रीज तो कर रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ कर्व हो सकता है क्या पॉसिबल? चलो एक और कर्व शामिल कर देते हैं, 4 5 नंबर, इसका जरूरत नहीं है नीट वाले को। सर क्वेश्चन सर जब आएगा वहाँ पे सर क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या यूनिफॉर्म देखो सब चीज तुम टेंशन मत लो, अभी जो चल रहा है इसको देखो। इतना करवा दूंगा ना, किसी बुक्स में इतना ग्राफ में होगा। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ए नोट है, यहाँ तक टाइम टी नोट दे रखा है, आगे ये कर्व के ऊपर क्या कमेंट करोगे? पहले तो ये बताओ कि एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। सबसे पहले एक्सीलरेशन डिक्रीजेज, मैं इतना सारा चीज लिख रहा हूँ, जब इसका ऑप्शन में देखोगे ना, कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट देखना पड़ता है कि एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा एट टी नोट एक्सीलरेशन डिक्रीजेज, एक्सीलरेशन तो ये डिक्रीज कर रहा है, ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है। एट टी नोट पे एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है? एट टी नोट पे एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है? 0 sir. 0। ठीक है, अच्छा आफ्टर टी नोट के बाद एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है? नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, Negative sir. बिल्कुल। बिफोर टी नोट एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive charge. पॉजिटिव। ये तो हमें देख कर ही पता चल रहा है। ओके, अब इसके साथ क्या होता है, ऐसा कर्व दे दिया जाता है। ठीक है, और तुमसे पूछ लिया कि बताइए लेट इफ वेलोसिटी इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक ना, अब तुम्हें वेलोसिटी पॉजिटिव दे दिया, इस केस में क्या होगा? अगर इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव दे दे तो क्या होगा? सर वो एक कार बनेगा जो कि नीचे की तरफ आएगा ऊपर से। सर सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मैं कुछ बोलूंगा तभी तो सुनाई देगा। देखो वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव दिया, तो इसको तुम्हें ऐसे समझना है, थोड़ा सा मुझे नीचे यहीं पे लिख देता तो ठीक रहता,
आंसर भी नजर आता। जे वाले ध्यान से समझो इसे, ठीक। इफ, ठीक है, केस में इफ वेलोसिटी इक्वल टू पॉजिटिव, तो क्या करो ना, तुम ऐसे करके एक सोचो, इसके ऊपर सोचना स्टार्ट करो। वेलोसिटी हमें पॉजिटिव दिया है, ठीक है, ये तुम्हारा t इक्वल टू 0 टाइम है ना, तो हम t इक्वल टू 0 से सोचते हैं, t इक्वल टू 0 पे, तो वेलोसिटी हमारा आगे की तरफ होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ। ओके, अब यहाँ से बताओ, यहाँ से मान लो बीच में कहीं पे तुम टाइम तुम्हारा t इक्वल टू t0 पे पहुंच रहे हो, ओके, ठीक है, और मान लो कि लास्ट वाला टाइम कहीं पर तुम टाइम t इक्वल टू मान लो t पे पहुंच गए, ओके, तो यहाँ से यहाँ बताओ a से t0 के बीच में एक्सीलरेशन नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये कैसा मोशन, t से लेकर t0 के बीच में कैसा मोशन? एक्सीलरेटेड मोशन। हाँ सर। जी एक्सीलरेटेड मोशन, और इसमें स्पीड क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। अब बताओ t0 से जब t चलते हो, इसको मैंने t बोल दिया, ओके, t0 से जब t चलते हो तो बताओ क्या होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लगा देंगे, वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? वो तो हमें पहले ही बोल दिया कि वेलोसिटी पॉजिटिव मिली, पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, बताओ ये कैसा मोशन? सर। डिसेलरेटेड मोशन। रिटार्डेड, या रिटार्डेशन। डीएक्सीलरेटेड बोलो, या रिटार्डेड मोशन बोलो, या रिटार्डेशन बोलो, ठीक है, ठीक है, ओके, ये आया समझ में? हाँ सर। चलो केस 2, अगर मैं वेलोसिटी को नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा? तो वही केस बना लो तुम, वेलोसिटी नेगेटिव बना लो, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, अब वेलोसिटी तुम्हारा क्या होने वाला, पीछे होने वाला है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमारा इधर है और एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव है, यही है ना, कहां तक, t0 टाइम तक पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, तो एक्सीलरेटेड की रिटार्डेड? सर रिटार्डेड। रिटार्डेड मोशन होगा, ठीक है, हाँ। तो ये जो पार्टिकल, ये जो वेलोसिटी जा रहा होगा, इसको कहीं ना कहीं ये रोक देगा, इसको t इक्वल टू 0 पे कुछ एक्सीलरेशन था, तो तुम ये बोलोगे t0 से लेकर t t0 के बीच में, इस टाइम के बीच में यहाँ पे रिटार्डेशन होने वाला होगा, रिटार्डेशन, ठीक ना, हाँ बस सर। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से सोचो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर t0 से t के बीच में वेलोसिटी तो हमारा नेगेटिव है, और t0 से t के बीच में एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो बताओ ये दोनों नेगेटिव हो गया तो कैसा होगा, होगा। एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक ना, हाँ सर। एक्सीलरेटेड या एक्सीलरेशन जो भी, तो एक्सीलरेटेड हो जाएगा, ये तुमसे पूछा जाता है, बताइए इस इंटरवल में क्या है, ओके, बहुत आसानी से रीड कर सकते हो, ठीक है, आया सबको समझ में? हाँ सर। चलो अब अगला आते हैं जो मैन है। सर। हाँ, सर हाँ हाँ, यही बोलने वाला था सर, वो लास्ट वाला केस को वेलोसिटी टाइप बनाने से कैसा होगा? अब वो सब चीज अब इसमें हम सीखेंगे, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, ठीक ना, जितना ग्राफ्स पढ़े हैं अभी, ठीक ना, जितना तक अभी तुमने पढ़ा है सबका कन्वर्जन यहाँ पे करेंगे। अब जैसे पहले मैं तुम्हें दे दिया, जो भी तुम्हारा दिमाग में है ना केसेस, वो सब आ जाएगा कन्वर्जन में। इसका है इतना शोर कर रहे हो? और ना तुम लोगों का अटेंडेंस मार्क हो रहा है, ठीक है? देखो मुझे स्क्रीनशॉट ले लेने दो, और जो अब्सेंट है उसको कॉल जाएगा।
बोल रहा है। रुको वेट करो। ठीक। ओके ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का है। ठीक है, चलो ये तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें इससे बोला गया है कि आप इसका AT एक्सीलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व प्लॉट कीजिए, AT और XT। चलो निकालो। सर सर एक एक्सीलरेशन चीज पैरेलल अगर एक ही पैरेलल के पैरेलल होगा सर। और सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वाला सर पैराबोला होगा, पैराबोला। कर्व। वेरी गुड। देखो जैसे VT दे और इसका अगला तुम्हें AT बनाना हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए आसान होगा। कैसे निकालोगे? स्लोप से निकालेंगे ना। AT कैसे निकाले? A बराबर क्या होता है? dB/dt, मतलब इसका हम स्लोप देखेंगे, इसका हम स्लोप देखेंगे, हर एक जगह ऐसे करके स्लोप देखेंगे, तो ये सारा स्लोप तो इक्वल होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, और साथ में क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है कि नहीं? बोलो। इसको बोलोगे ना जी सर। θ1, इसको θ2, यस सर। इसको θ3, तुम फिर बोलोगे θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लगा दोगे, 10 θ1 इक्वल टू 10 θ2 इक्वल टू 10 θ3। 10 हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें स्लोप पता चल जाएगा, और dB/dt का स्लोप हमें एक्सीलरेशन A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, और tan थीटा जो है ना 90 से लेस देन है, क्या हम बात करें लेस देन 90 तो पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो किसी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ऐसे करके बना दो, ये नोट मतलब ऊपर की तरफ हमने बना दिया कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अब बताओ XT कैसे बनेगा? कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व। कर्व बनेगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा तुम्हें रिवर्स सोचना पड़ता है, तुम कैसे सोच पाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक सवाल तुम्हें एकदम स्टार्टिंग में ग्राफ का बताया था, बहुत काम का है। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम का, है ना? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? T² का होगा। T² का होगा। और ऊपर में तुमने एक्सीलरेशन देख ही लिया किसके प्रोपोर्शनल है? कांस्टेंट के। ये ट्रिक बताया था। ठीक है, तो ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट होगा T² का। ठीक है, तो अब स्क्वायर तो है, अब स्क्वायर का कर्व तो देखो तुम्हारे दिमाग में ऐसे भी आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए। अब कौन सा होगा? सर पहला वाला जो ड्रॉ किए थे। नीचे वाला। क्यों होगा नीचे वाला? क्योंकि हम जानते हैं कि जो XT का जो स्लोप देगा वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा, और वो चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है हमारा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाला लेंगे तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर यही कर्व ना ऐसे करके नीचे होता तो हमारा ऊपर वाला होता। बताओ होता कि नहीं होता? जी सर। ठीक है, तो हमारा ऊपर ये वाला रहता है। सर एक बार फिर से बोलिए। अच्छा बोलता हूँ। ठीक, अब देखो बातें चलने लगा है उल्टा। ठीक है, अब VT कर्व था, कोई भी तुम्हें रेंडमली कर्व दे सकता है, बाकी तुमसे पूछ लिया कि XT बताइए, AT बताइए, तो VT हो ना, VT को देखकर सबसे पहले AT बना लो। ठीक ना, VT के कर्व से अगर तुम इसका टेंजेंट लोगे, ठीक ना, इसका स्लोप लोगे, तो वो चीज तुम्हें क्या देगा? बताओ क्या देगा? 12 एक्सीलरेशन देगा, वो तो हमें निकल गया। अब हमें XT निकालना है। XT हम कैसे निकालेंगे? अब तो हमें सोचना पड़ेगा कि XT कैसा रहेगा तो वेलोसिटी हमारा ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब वो तो यहाँ पे थोड़ा सा उसे समझ में बन जाएगा, तो तुम इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है, जो पहला कर्व जो गिवन है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ अरे सर। स्ट्रेट लाइन होता है तो डायरेक्टली पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा? V इक्वल टू, ये सब चीज पढ़ा दिया था, डायरेक्टली हटाएंगे तो KT होगा, फिर dB को हम ds/dt लिखेंगे, यहाँ से KT हो जाएगा, फिर ds बराबर हम क्या लिखेंगे? KT dt हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे,
तो ds का इंटीग्रेशन से हमें s मिलेगा, k कांस्टेंट है तो बाहर है, और dt के इंटीग्रेशन से t²/2 मिलेगा। k/2 हमारा क्या कांस्टेंट, तो s हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t² के। ओके, जी सर। तो तुम्हें ना बताया था याद रखने के लिए चीज, अगर मैं बोलूं कि एक्सीलरेशन हमारा प्रोपोर्शनल है t के पावर 5 का, ठीक है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताओ। ठीक है। t का, फिर वही बात, t एक पावर बढ़ता है, ठीक है, 6 के, s किसके प्रोपोर्शनल होगा, t के पावर 7 के। यही चीज तो ऊपर हुआ है, इसको एनालाइज नहीं कर सकते, कांस्टेंट है तो t के पावर क्या हुआ 0, फिर क्या हुआ 1, फिर क्या हुआ 2 हुआ। आगे ऐसा भी तुम्हें मिलेगा, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के पावर -1 का, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, 0 हाँ 0 हाँ, मतलब 0 0 मतलब 0 बोलो यार, कांस्टेंट T बोलो, चलो अभी t की पावर 0 बोल लेते हैं या कांस्टेंट बोले, तो तो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, T1 ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट है, ये याद रखोगे तो काफी मदद होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया s में क्या होगा, t² का रिलेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे s क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको चलो मैंने x से डिनोट किया। तो अब यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि x² है ना, या तो हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, या तो ये हो या नहीं तो ये हो। अब दोनों में से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट में और सेकेंड में किसको सिलेक्ट करेंगे, और वो सेटिस्फाई किसको करना चाहिए, वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव गिवन है। तो हम और xt का स्वरूप क्या देता है वेलोसिटी, एक बार यहाँ पे टेंजेंट करके देखेंगे, टेंजेंट करके देखेंगे। तो टेंजेंट देखने से हमें पता चला कि ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और साथ में इंक्रीजिंग भी आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे तुम बढ़ते हो तो एंटी क्लॉकवाइज हाथ करते जाते हो, तो तुम्हारा स्लोप क्या होता है, हर एक पॉइंट पे ए बी सी पॉइंट पे देखोगे, टाइम के साथ बढ़ते जाओगे आगे, क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। देख लो टाइम के साथ यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला सही है। ओके, ठीक है सर। चलो ये ठीक है, तो दूसरा वाला सही होना चाहिए, पहला ही था ना, दूसरा वाला। ये टाइम है, ये वेलोसिटी, और ये कुछ यहाँ पे वेलोसिटी v0 है, और यहाँ का टाइम t0 है। अब तुम्हें बोला गया है कि आप इसका एक्सीलरेशन टाइम जो रिमेनिंग बच गया वो प्लॉट करना। एक्सीलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, 80 और xt बनाओ सर वेलोसिटी। 80 x एक्सिस के नीचे होगा, ओके राइट, और xt सर आपका वो आपने जो पहले डाउनवर्ड ग्राफ सपोर्टिंग बनाया था पैराबोला वो होगा नहीं सर, था। ओके ओके ठीक है, पहले डाउनवर्ड जो ग्राफ सपोर्टिंग। बनाया था ओके। देखो सबसे पहले वेलोसिटी है, तो थोड़ा बहुत इस कर्व के बारे में रीडिंग कर लो। सबसे पहले क्या बोलोगे, वेलोसिटी, यहाँ पे लिख सकते हो तुम, वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है ना, डिक्रीजेज कर रहा है ना टाइम के साथ। देखो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं t=0, टाइम बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। ओके, हमें वेलोसिटी के बारे में पता चल गया। अब इसका स्लोप देखते हैं, इसका हम स्लोप देखते हैं, तो ये स्लोप क्या होगा बताओ, ये स्लोप, और ये अगर इसको हम θ1 बोल दे, इसको θ2 बोल दे, एक और ले ले तो θ3 कहीं होगा। ओके, तो हमारा थीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है, और θ1 θ2 हमारा इक्वल है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन क्या मिलने वाला है हमें, कांस्टेंट मिलने वाला है एंड नेगेटिव, होगा कि नहीं। तो बताओ कांस्टेंट एंड नेगेटिव 80 ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, बिलो x एक्सिस। बिलो एक्स एक्सिस। और xt बनाओ, अब xt के बारे में सोचो, सर टी का पैरेलल हो गया। तो इसके नीचे बना दो। अब आते हैं हम xt पे। ओके, अब xt पे हम जब आएंगे तो
हमें वेलोसिटी को डिक्रीजिंग बनाना है। अब तुम सोचो और देखो, यहाँ से वेलोसिटी टाइम के किस प्रोपोर्शनलिटी में है बताओ? डायरेक्टली ही है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। और तो हमारा एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट है, हम जानते हैं एक्सीलरेशन को ऊपर लिख देते हैं, तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? एक्स, टी स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? टी स्क्वायर होना चाहिए। अब स्क्वायर वो कैसा स्क्वायर होना चाहिए? क्योंकि हम वेलोसिटी हमें डिक्रीजिंग करना है, तो अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी कैसे हुआ सर? इनवर्सली होना चाहिए था। हाँ इनवर्सली वेलोसिटी प्रोपोर्शनल। तो डी- वन बाई टी। सर ऐसा टाइप का एक ग्राफ अपने आधा दिए के छोड़ दिया जेई वालों के लिए करके सेम क्या? ग्राफ। क्या? तो ऐसा टाइप का ग्राफ अपने पर आया था मतलब। हाँ अब बताओ यहाँ पे, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें डिक्रीजिंग वाला चाहिए ना। वेलोसिटी हर एक 3 पॉइंट लेंगे हम, तो 3 पॉइंट लेंगे तो हर एक जगह वेलोसिटी बताओ क्या होगा हमारा? स्लोप लो, स्लोप लो, इसको मेजर करो, इसको मेजर करो। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है हमारा स्लोप, हमारा पॉजिटिव, इसका हम एक्स टी का स्लोप लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव कैसा आ रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पे तुम ये बोलोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट रेट क्या है इसका? बट रेट इज डिक्रीजिंग, है कि नहीं? आया समझ में? जी सर सर। फिर बोलो आया समझ में? हाँ सर। थर्ड नंबर। ये टाइम है, ये एक्स है। अब बताओ एक्स टी दे दिया, वी टी ए टी सब निकाल। सर ई गाली प्रभु मतलब श्रेष ई गाली प्रभु मतलब चलो एक्स टी दे दिया गया है, वी टी बनाओ इससे, ठीक है, ए टी बनाओ इससे, क्या होगा? सर वेलोसिटी पैरेलल होगा और एटी तो जीरो हो जाएगा। पैरेलल किसके होगा? पॉजिटिव में कि नेगेटिव? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव, राइट। और एक्सीलरेशन वो तो सर एक्स एक्सिस खुद होगा। जीरो, एक्सीलरेशन बराबर जीरो। हाँ सर। और यहाँ से बोलोगे वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम ये बोल सकते हो कि सर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, तो अब एक्स के ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? फिर जीरो। एक्सीलरेशन तो जीरो ही आना चाहिए जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो। तो तुम रिवर्स में भी बातें कर सकते हो, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर पे आते हैं। अच्छा करंट का प्रॉब्लम तुम लोगों को भी है क्या? सुबह से करंट नहीं है। हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर भी नहीं है। देखो क्लास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बैक पावर जाने वाला ये बैटरी का। अगर ऐसा होता है ठीक है, करंट नहीं आया तो हम इवनिंग में क्लास रखेंगे, ओके। हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इवनिंग क्लास करने से? नहीं सर। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम बता दूँ। ठीक, यहाँ पे एक्स टी दे रखा है। अब तुमसे पूछा गया है वीटी बनाओ, वीटी बनाओ, और तुम ये सब, ये बहुत वेल नोन ग्राफ, और एक्स टी बनाओ, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर VT आपका वो होगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। राइट। और सर लास्ट वाला 80 होना चाहिए, आपने XT लिख दिया। हाँ 80 होना चाहिए। सर ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव x